इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो या प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है और दिल्ली की सरकार ने इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतजाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीजें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा। स्वास्थ्य के आकलन में भी मध्य प्रदेश ने कोई चमत्कार का काम नहीं किया है, बहुत पीछे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहने को तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी, इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान महंगाई में 1,000 रुपए दे देना, 3,000 रुपए तक कर देना। जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो, तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतजाम भी अच्छा कर देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि समाजवादी पेंशन महिलाओं को 3,000 की जाएगी। हमें खुशी इस बात की कि देश में सबसे पहले अगर पेंशन देने की योजना और खासकर गरीब महिलाओं को, आदिवासी और पिछड़ी दलित महिलाओं को किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था, और वही उदाहरण दूसरे प्रदेशों में बनाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक 6,000 रुपए आप नहीं दोगे तब तक हमारी माँ अपने बेटों को, बच्चों को देखभाल, पढ़ाई नहीं करा पाएगी, न घर का इंतजाम कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो 6,000 देंगे। जहाँ तक बिजली को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि हमने देश का नहीं, हो सकता है दुनिया का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया हो, लेकिन सोलर प्लांट लगने से नहीं सवाल है। सवाल ये, क्या उस बिजली के बनने से गरीब को क्या लाभ हुआ है। मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने कन्नौज में मेरे साथ उन्होंने सुझाव दिया था कि पूरे गांव को सोलर से, आप सोलर बिजली से पूरा कर दीजिए। मैंने सोलर बिजली से पूरा गांव इंतजाम कर दिया था और कलाम साहब खुद आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो आज भी उस तरह के गांव बहुत सारे बनकर के तैयार हो गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है वो भी काम रुक गया है। अगर सोलर की कहीं सबसे ज्यादा क्षमता है और कहीं सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है
तो हमारे गरीब अगर यूपी में 1 ग्राम सभा में कम पैसे में चक्की के लिए, ट्यूबवेल के लिए, उनके घर की बिजली के लिए इंतजाम हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं इस तरह की विशेष योजना भी लागू करने का काम करेंगे। इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो या प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है और दिल्ली की सरकार ने इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतजाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीजें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा। स्वास्थ्य के आकलन में भी मध्य प्रदेश ने कोई चमत्कार का काम नहीं किया है, बहुत पीछे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहने को तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी, इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान